नमस्कार। हमारे साथ इस चुनावी कड़ी में उपमेयर प्रत्याशी सूरज राय मौजूद हैं। इनसे आज कुछ विभिन्न बातों पर चर्चा करेंगे, क्या इनका एजेंडा है और किस तरह चुनावी रणनीति इन्होंने तैयार करी है, क्या क्या जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है इनका। मैं बता दूं कि सूरज राय वर्ष 2011 से 2021 तक वार्ड संख्या 37 का एज वार्ड पार्षद के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इसी दौरान इन्होंने 7 महीने का एक कार्यकाल होता है उपमेयर पद का, उस पर भी आसीन रह चुके हैं। तो इस दृष्टिकोण से इनके पास कटिहार नगर निगम का इतिहास और भूगोल एक अच्छा अनुभव है इनका कार्य का। इनके कार्यकाल में क्या विकास हुआ है और आगे ये किस मुद्दे पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या इनका चुनावी एजेंडा है, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं उपमेयर प्रत्याशी सूरज राय। नमस्कार। सूरज जी, अब चुनावी सरगर्मी तेज है। 28 तारीख को मतदान होना है और बड़ी संख्या में, एक तरह से कहा सकता है कि लोकतंत्र का यह महापर्व है और इस महापर्व में आप उपमेयर प्रत्याशी के रूप में पहली बार, जैसे कि इससे पहले वार्ड पार्षद सीधे चुनते थे, लेकिन अब की बार जो है ये कटिहार नगर निगम के लिए एक मौका है, सुनहरा मौका, कि जनता जनार्दन अब सीधे मेयर और उपमेयर प्रत्याशी चुनने का उन्हें मौका मिला है। तो क्या लग रहा है कि अब उपमेयर प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनावी अखाड़े में है। 11 साल 10 साल लगातार आप जो है पद पर रहे हैं वार्ड पार्षद के रूप में, तो क्या लग रहा है कि अब किस तरह का तैयारी है, क्या एजेंडा है, क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं केबीसी के माध्यम से बताना चाहता हूं और केबीसी परिवार को धन्यवाद देता हूं कि इस चुनावी समय में मुझे इंटरव्यू आपके द्वारा जनता के बीच संदेश देने का एक जरिया बने हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ ये जो चुनाव है ये सीधे कटिहार नगर निगम के विकास अपूर्व में हुए विनाश के विरुद्ध जो है ये चुनाव है। कटिहार का विकास कैसे हो और कौन ऐसे प्रत्याशी सब आए हैं, किसका चयन हो, ये मतदाता को जो संवैधानिक शक्तियाँ मिली है, पहली बार मिली है। पहले पार्षद चुनते थे, तो इस बार जो संवैधानिक शक्तियाँ मिली है, मैं निश्चित तौर से मतदाता के प्रति ये आभार प्रकट करूँगा कि वो अपने से हर कैंडिडेट का जो है जानकारी लेके, जान के, बूझ के, समझ के तभी मतदान करें, ताकि ये कटिहार के विकास का मुद्दा है। क्योंकि जो इस बार चुनाएंगे वो 5 साल के लिए मेयर और डिप्टी मेयर रहेंगे। इसीलिए स्वविवेक जानबूझ करके, जाति धर्म में न पड़ के कटिहार के विकास के लिए मतदान करें। और मैं इसी कड़ी में उप महापौर के प्रत्याशी के रूप में हूँ। मुझे 6-7 महीने का वक्त मिला था। उस 6-7 महीने में कोरोना काल चल रहा था। मैं बहुत कुछ विकास का नहीं कर पाया। मुझे थोड़ा सा ये है, जो मेरा अधूरा सपना है, उन्हीं सपनाओं को साकार करने के लिए, स्वच्छ कटिहार, सुंदर कटिहार, एक विकसित कटिहार शहर बनाने के लिए, मैं अपने सपना को पूरा करने के लिए, अपने शहर के सपना को पूरा करने के लिए मैं चुनावी इस महासंग्राम में हूँ एक प्रत्याशी के रूप में। और मैंने अपने कार्यकाल में जो कोरोना काल था उसमें जो हमारे वेंडर लोग हैं उनको बड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने स्वनिधि योजना से उनको 10-10 हज़ार का लोन दिलाने का काम किया है। रह गई, हम महापौर के भी चार्ज में थे, क्योंकि महापौर का पद रिक्त था 1 माह के लिए, तो मैंने अपनी अध्यक्षता में कटिहार के विभिन्न वार्डों में 60 करोड़ के योजना का जो है हमने प्रस्ताव लिया था, जिसका आप देख रहे होंगे कि कटिहार शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण और नाला का निर्माण चल रहा है। इसी तरह मैं कटिहार में, मेरा एक सोच है, मेरा ये सपना है कि कटिहार हमेशा जाम की समस्या से झेलता रहता है। तो जो जीआरपी चौक से जो आगे बढ़ते हैं, जो मंगल बाज़ार का जो फुटपाथ है, वहाँ पर जो है फ्लाईओवर बना करके एक एलिवेटेड रोड बने, जिससे जो है राजेंद्र प्रसाद रोड में ये एलिवेटेड रोड बन जाता है, तो कहीं न कहीं कटिहार के लोग
जो शहीद चौक हो करके आते हैं बाटा चौक के तरफ, उनको जो है डायरेक्ट इधर से आ जाएंगे और साथ ही की जो समस्या, बड़ी समस्या रहती है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही साथ न्यू जूट मिल वाली जो एरिया है उसको जो है रेलवे ने बंद कर दिया है, जिससे कम से कम 7-8 वार्ड के लोगों को यातायात में काफ़ी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ वो जो बरारी के लोग हैं, सेमापुर के लोग हैं, वो भी उस रास्ते से आते जाते थे, लेकिन अभी बंद है। तो मैं चाहूँगा कि जो फ्लाईओवर बन रहा है गौशाला का, उसमें भी जो है एक लिंक आवे जो कटिहार जूट मिल रोड में गिर जाए, जिससे अगर मान लीजिए कि किसी को बाज़ार आना है, बाज़ार नहीं आना है तो उधर से जा सकते हैं हरगरा चौक के तरफ। जिनको आना है मान लीजिए ओटी पाड़ा, गौशाला, राम सभा, इस सब के लोगों को, तो वो फ्लाईओवर होने से उनको महिला कॉलेज रोड में आएंगे या नज़दीक पड़ेगा। तो ये सब हमने अपने बोर्ड में पास किया था और ये मेरा ये सोच है, आगे ड्रीम है, विजन है हमारा कि जाम की समस्या से भी मुक्ति मिले। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि कटिहार में जो है सैनिटेशन का जो वर्क है, साफ़ सफाई, उसमें उसको दुरुस्त करने के लिए डोर टू डोर कलेक्शन हो और कचरा का जो है नज़र ना आवे। स्वच्छ कटिहार, सुंदर कटिहार बनाने का भी मेरा सपना है। और जो मेयर होंगी और पार्षद होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके, और केंद्र द्वारा जो योजना है, स्टेट की जो योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, राशन कार्ड है, जो लोग वंचित हैं, समाज के अंतिम पंक्ति के लोग जिनको नहीं मिल पाया है, उनको शिविर लगा के देने का काम करेंगे। सूरज जी, जो है इस चुनावी महासंग्राम के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया है, 500 करोड़ का स्कैम, जिसके लिए जो है PIL भी जो है दिया गया है, और उसको लेकर के जो भी इस महासंग्राम में जो PIL बम है, इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या मानना है, चूंकि आप 2011 से लेकर के 2021 तक आप नेतृत्व कर चुके हैं, और ये 2007 से 16 का मामला है जिसमें बड़े पैमाने पर स्कैम सामने आया है। 500 करोड़ का 225 कट्ठा ज़मीन जो PWD की ज़मीन है, उसमें कहीं ना कहीं जो है अवैध तरीके से बंदरबाट किया गया। तो कहाँ तक इस मामले में क्या जानकारी है आपको, और क्या इस बारे में? देखिए, ये तो मामला पटना उच्च न्यायालय में है जी, तो उस पर मैं विशेष कहना उचित नहीं समझता हूँ। रह गई बात, मैं एक देख रहा था सोशल मीडिया में जी, कि एक प्रत्याशी भी हैं जी, और पहले शायद डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं जी, और जिम्मेवार पद पर रह करके गैर जिम्मेदाराना बयान जो दिए हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जी, अच्छा इस सेंस में नहीं रहा कि वो 10 साल लगभग डिप्टी मेयर के पद पर रहे। उन्होंने कहा कि जो महापौर होते हैं या सभापति होते हैं, उन्हीं का सब कुछ जो है संवैधानिक अधिकार है। वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी में उप महापौर जो है वो पदेन सदस्य होते हैं। अगर कोई गलती कोई कर रहा है या हुई है या हो रहा था तो उनको आपत्ति करनी चाहिए तो मेयर जो है, मेरी जहाँ तक जानकारी है कि 2010। एक मिनट में अपना बात संक्षिप्त में रख देता हूँ। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं निगम पार्षद हूँ वार्ड नंबर 37 का, और वार्ड नंबर 37 में हल्का कचहरी के सड़क के जो खाली जमीन है, सड़क की ज़मीन, वो नाला सहित किसी व्यक्ति को बंदोबस्त कर दिया गया था और वहाँ निर्माण भी शुरू हो गई थी। लेकिन मैंने नगर निगम में गुहार लगाई कि भाई ये इससे सड़क जो है छोटा हो जाएगा, महिला कॉलेज रोड है और इधर जो है आपको सिमंदिल रोड है, दोनों में जाम लगेगा, आने वाले समय में और यातायात बढ़ेगा, दिक्कत होगा, ये बंदोबस्ती को रद्द किया जाए। लेकिन इन्होंने नहीं सुना इन लोग। लेकिन हम उस समय मेयर कौन थे? मेयर जो भी थे वो विषय अलग है। मैं नगर विकास, मेयर आपकी बात नहीं सुने, मेयर भी नहीं सुने, और जहाँ भी मैं जिला में भी गया तो उन लोगों ने मेरी बात को तवज्जो नहीं दी। मतलब तब मैंने बंदोबस्त कर दिया गया। हाँ, लेकिन मैंने नगर विकास मंत्री और सरकार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं सरकार में जा कर के और नगर विकास मंत्री के मदद से
वो बंदोबस्ती को रद्द किया। तो मैं एक पार्षद होकर मैं अपने क्षेत्र में एक चौकीदार के तहत गलत चीज़ हुआ तो उसको रोकवा दिया, और आप डिप्टी मेयर हो करके बोल रहे हैं इस तरह बात कि वो किए, हम कुछ नहीं थे। तो फिर आज इस पद पर क्यों लड़ रहे हैं? आपको तो हक नहीं है इस पद पर चुनाव लड़ने का। जब आपको संवैधानिक शक्तियां पता नहीं है, डिप्टी मेयर को क्या संवैधानिक हक है, उसका क्या संवैधानिक अधिकार है, क्या शक्ति उनको म्युनिसिपल एक्ट से प्राप्त है। उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर मतलब उप मेयर मतलब चुप मेयर, वो गलत बोलते हैं। मोनोपोली चल रही थी उस समय, जो तत्कालीन मेयर थे उनकी एक अलग मोनोपोली चल रही थी। आपने जनता विरोध किया, आपने जनता को बताया कि ये गलत हो रहा है। ये आप मतलब अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए दूसरे पे दोष मढ़ना क्या है? अगर गलत हुआ है तो वो भी दोषी है। ये तो जांच का विषय है, उच्च स्तरीय जांच की मांग उन्होंने भी करी। ये जांच का विषय है। अगर गलत हुई है तो दोषी वो भी हैं। वो किसी पर दोष मढ़ रहे हैं, उससे उनका दोष जो है खत्म नहीं हो जाएगा। उनका कहना और उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। जब उनको म्युनिसिपल एक्ट में जो डिप्टी मेयर को जो शक्ति प्राप्त है, जो अधिकार प्राप्त है जनहित के लिए, वो पता ही नहीं है और इस तरह का बयान दे रहे हैं वो। तो हमें लगता है कि उनका जो है ये बयान बिल्कुल ही निराधार है। संविधान में और म्युनिसिपल एक्ट में डिप्टी मेयर को जितना महापौर को शक्ति प्राप्त है उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन वो भी अपनी बात को स्टीयरिंग कमेटी में सामान्य बोर्ड में रख करके जनहित में काम कर सकते हैं। अगर महापौर गलत कर रहे हैं तो डिप्टी मेयर का काम है कि उनको पहले समझाना और म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार उनको नोटिस करना। अगर वो गलत करेंगे तो उनके ऊपर भी, महापौर के ऊपर भी लोग हैं। तो आप मानते हैं कि उस समय जो कार्यकाल जिनका भी रहा है, डिप्टी मेयर के तौर पर हो या मेयर के तौर पर हो, कहीं ना कहीं वो बहुत जो है बड़े स्कैम में सभी शामिल है? ये जांच का विषय है। वो मान लीजिए आप भी जांच की मांग करते हैं? ये हाईकोर्ट का मामला है, मैं क्यों जांच का मांग करूंगा? जो जनहित याचिका किए हैं वो तो कर ही रहे हैं, तो अब इसमें हमको कुछ बोलना नहीं है। जी। और चलिए, क्या अपील करेंगे? अब जो है चुनावी महासंग्राम, अब काफ़ी कम समय बचा है और काफ़ी एक लंबा है, चूँकि 1 लाख लगभग 96,000 मतदाता हैं। जनता जनार्दन अब सीधे फैसला करेगी, उनसे कैसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे? क्या मैं केबीसी के माध्यम से कटिहार नगर निगम के तमाम मतदाताओं को एक अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरा जो कार्यकाल था डिप्टी मेयर का मात्र ही 6-7 महीने का था। मेरे पास एक अनुभव है, मेरे पास एक विज़न है, मेरे पास एक सोच है शहर को बेहतर शहर बनाने का। एक मौका मुझे दे, मौका दे कर के विजय बनावे। निश्चित तौर पे मैं आप ही के समाज का, आप ही के इस शहर का बेटा हूँ और मैंने हमेशा 15 साल, लगभग 10 साल मैं पार्षद रहा, 5 साल हमारी पत्नी रही। मैं सेवा भाव से काम करता हूँ और सेवा भाव से हमेशा शहर के विकास के लिए काम करूँगा। और कटिहार का जो नगर निगम का साख गिरा है जनता के बीच, वो आपका विश्वास जीतने में भरपूर कोशिश करूँगा। जो आगामी बोर्ड बनेगा उसमें आप अगर मुझे सहयोग करते हैं तो मैं कहीं न कहीं स्वच्छ कटिहार, सुंदर कटिहार जो मेरा सोच है उसको बनाने का काम करूँगा। धन्यवाद। तो ये थे उपमेयर प्रत्याशी सूरज राय, जिन्होंने जो है अपनी बात रखी है। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है 10 साल का लगातार, और 7 साल का जो अल्प कार्यकाल रहा है डिप्टी मेयर के पद पर। जो भी उस दौरान इन्होंने जो किया है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। और अब देखना यह है कि अब आने वाले वक्त में, आने वाले जो चुनावी तारीख है उसमें जनता जनार्दन इनके काम को लेकर के कितना इन्हें आशीर्वाद देती है। आपसे भी अपील है, केबीसी की अपील है कि 28 दिसंबर को कटिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है और अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके अपने अपने बूथ पर सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद ही जलपान करें। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।